प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। वो भलाई और चंगाई का परमेश्वर है और हमें स्वर्ग के राज्य की भेद की कुंजी देकर हमें उस स्वर्ग के वारिस बनाने वाले भी परमेश्वर। सवेरे के समय में परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर कर अपने जीवन की शुरुआत करना ये कई एक बड़े आशीषों का कारण हमारे जीवन में होता है। इसी के लिए प्रभु के जीवित वचन को जब अपने जीवन में घोषणा करते हैं हम, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े आशीष की बातों को देता है। एक वचन की ओर हम ध्यान दें, प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के 24वें वचन को देखिए। प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय और 24वां वचन देखिए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 24वां वचन, जहाँ लिखा है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। प्रेरित पतरस का पेंटिकॉस्टल के दिन के बाद परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य पाकर उसी यहूदी लोगों के बीच में किया हुआ यह प्रचार को हम देखते हैं, इस भाषण को हम देखते हैं। ये वही पतरस था जो यहूदियों के डर के मारे यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था। आसानी से उसने यीशु मसीह को इनकार किया था। अभी पेंटिकॉस्टल के दिन में 120 अलग अलग लोगों के ऊपर जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उस अभिषेक हुआ, उसमें पतरस भी शामिल था। अभी पतरस बदल गया। जो यहूदी लोगों के सम्मुख में डरने वाला था, अपने प्राण के लिए बचा के रखने की कोशिश करने वाला पतरस अभी पूरी रीति से बदल चुका है। अभी उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ आई है। इसी के लिए उसी यहूदी लोगों के बीच में खड़ा होकर वो उस परमेश्वर की दोहाई की बातों को देता है। परमेश्वर की ओर से उन बातों को उन लोगों को कहता है जिसके लिए वे लोग यीशु मसीह को निरंतर विरोध करते, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में या बचाने वाला परमेश्वर के उन यहूदी लोगों ने कभी माना नहीं। परंतु पतरस उन्हें इस बात को याद दिलाता है कि यीशु मसीह को क्रूस पर मारने के द्वारा, क्रूस पर उस बलिदान देने के द्वारा कहानी वहां पर खत्म नहीं होती, परंतु वो इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने उसी यीशु मसीह को, जिसको क्रूस पर हम सब लोगों के लिए दिया गया था, मारा गया था, उसी को परमेश्वर ने जिलाया बोलकर लिखा हुआ है। और उस मृत्यु के बंधनों से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छुड़ाया कर कहता है। और पतरस परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में एक अनहोनी बात को कहता है। वो कहता है कि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। मतलब एक मृत्यु के वश में रहने की मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को अपने वश में नहीं कर पाई। वो गुफा जहाँ पर यीशु मसीह का शव रखा था, वो गुफा भी प्रभु यीशु मसीह को जीवित ना होने से रोक नहीं पाई। अधोलोक के फाटक उस यीशु मसीह को तीसरे दिन जी उठने से रोक नहीं पाए, क्योंकि मृतकों में से जी उठने वाला सामर्थी परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर है। इसी के लिए वो किसी भी तरह से मृत्यु के वश में रहना ये अनहोना था, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवन दान देने वाला परमेश्वर है। उनके 3.5 साल की सेवकाई में कई एक मृतक लोगों को उसी परमेश्वर ने जीवित किया था। इसी के लिए उस मृत्यु के ऊपर अधिकार रखने वाला वो परमेश्वर था। इसी के लिए मृत्यु उन्हें रोक नहीं सकती थी। मृत्यु के वश में रहना उनके लिए असंभव था। इसी के लिए इस बातों का सारांश को लेकर पतरस इस बात को कहता है कि उसी परमेश्वर को प्रभु ने तीसरे दिन जी उठाया। और उसकी गवाही की बातों को पतरस पूरे पवित्र आत्मा के उस जोश के द्वारा कहता है। मेरे प्यारो, इस बात को आप और हम समझने पाए कि मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को रोक नहीं पाई।
ये अनहोनी बात है, क्योंकि जीवन को देने वाला दाता प्रभु यीशु मसीह, उस यीशु मसीह के बोले हुए शब्द के द्वारा मृत्यु हार गई और जीवन आया। जो लोग लाजर, याईर का वो पुत्र, उस विधवा का पुत्र और याईर की बेटी, वो जो सब लोग जो थे, लाजरस, ये मर गए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के उस शब्द के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के उस शब्द के द्वारा उनके अंदर से मृत्यु जाकर जीवन चले आया। इसी बात का सारांश लेकर पतरस कहता है कि ये बात अनहोनी होती कि मृत्यु उनको वश में रखता। मेरे प्यारो, आज सवेरे के समय में आप और हम उस परमेश्वर की सोचे, उस परमेश्वर की ओर ताके, जो परमेश्वर मृतकों में से जी उठकर अधोलोक के फाटकों को, अधोलोक की अधोलोक की चाबियां को अपने हाथ में लेकर मृत्यु की आत्मा को हराकर जीवन बनाए। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने वाली। इसी के लिए आज के सवेरे के समय में हम इस बात को समझे कि मृतकों में से जी उठने वाला परमेश्वर आपके और मेरे साथ। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।